मेरी मम्मा ने एक ही बार में दोनों को दूध पिला दिया और बाद में मम्मा को पता ही नहीं चला कि एक बंदा भूखा रह गया। ये हैं जुड़वा बहनें जो जुड़वा तो हैं लेकिन साथ ही साथ हम शक्ल भी हैं। शक्लें इतनी मिलती हैं कि लोग भी धोखा खा जाते हैं। ये बीमार होती है तो मेरा मस्ट है मैंने बीमार होना है। अगर हम डिफरेंट जगहों पे भी हों तो फिर भी हम बीमार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दोनों जवाब इकट्ठे ही देते हो? हाँ जी। सोचते भी इकट्ठे हो? हाँ जी। नाम क्या है? मेरा नाम हमारा है। मेरा नाम अहम। करते क्या हो दोनों? मैं डाइटिशियन हूँ। ओके। मैं भी डाइटिशियन हूँ। दोनों ने सेम स्टडीज की हुई है? हाँ जी। व्हाट्स योर एज? 27। 27 है। 27। और आप दोनों के पैदा होने में कितना फ़र्क है? कितने मिनट का, सेकंड्स का या कुछ घंटे का? ये नहीं पता क्योंकि मेरी मदर जो है वो ऑपरेट से हम हुए थे तो शी वॉज नॉट कॉन्शियस, तो उन्हें याद ही नहीं है या उन्हें पता ही नहीं है। आप लोग ट्विन्स होने के साथ साथ हम शक्ल भी हो, जो कि सबसे ताज्जुब वाली बात है। मतलब कि हम शक्ल इस तरह से कि मैं भी धोखा खा गई थी कि इनमें से मेरी बात किससे हुई है और ये आगे पीछे चल रही थी तो मैंने एक को देख के पहचाना कि मैं इनसे ही मिलने आई हूँ। सो कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ कि लोग परेशान हो गए हों? जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे मेरे टीचर्स अक्सर वो कहते होते थे कि आप जो है वो एक बंदे के कोई ज्वेलरी पहना दें ताकि हमें पहचान हो जाए। उन्होंने हमें क्लास भी डिफरेंट की थी हमारी, लेकिन हम इस तरह से हैं कि हम मोस्टली जो हैं वो साथ साथ रहते हैं तो हम ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते, नहीं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर मेरी मदर ने जाके जो है वो रिक्वेस्ट की थी तो फिर टीचर ने हमें क्लास में सेम कर दिया। अच्छा, ये भी कनेक्शन है कि अगर आप दोनों कहीं और हो, आप कहीं और हो, आप कहीं और हो और आप दोनों बीमार पड़ जाए, ये कैसे, क्या कनेक्शन है? पता नहीं, ये तो अल्लाह ताला का है। लेकिन ऐसे होता है कि अगर ये बीमार होती है तो मेरा मस्ट है मैंने बीमार होना है, और ऐसे होता है कि अगर हम डिफरेंट जगहों पे भी हों तो फिर भी हम बीमार हो जाते हैं। तो बहुत ही मज़े का कनेक्शन है इनका कि अगर कोई एक दूर है तो दूसरा ऑटोमेटिकली बीमार होता है। तो कपड़े आप लोग किस तरह से पहनते हो अपने, मतलब कि सेम कपड़े डिज़ाइन करते हो? पता होता है एक दूसरे की चॉइस का? हाँ, चॉइस का तो पता होता है एक दूसरे की, लेकिन ये है कि हम डिफरेंट थोड़े पहनते हैं। मतलब कलर सेम कर लेते हैं लेकिन डिज़ाइंस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम कपड़े स्विच कर लेते हैं आपस में, इस वजह से। अच्छा, आप लोग कभी कपड़े स्विच कर लेते हो? कभी ऐसा हुआ हो कि घर में रिश्ता आया हो किसी एक का और दोनों को देख के कंफ्यूजन हो गई हो? कभी ऐसा हुआ? एक्चुअली लास्ट टाइम हुआ था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि जो है मेरी सिस्टर ने पिक्चर हमारा की सेंड की थी। हमारा उसको मैं समझ के तो मुझे पसंद करके चले गए थे। उन्हें कंफ्यूजन नहीं दूर हुआ बाद में कि आप दोनों ट्विन्स हो या हम शक्ल हो और आप दोनों में से किसी एक की पिक्चर ही आई होगी ना? नहीं, उनको आइडिया ही नहीं हुआ इस बात का ना, हमने उनको एक्सप्लेन किया आगे जाके। अच्छा, हम शक्ल होना समटाइम्स लगता नहीं है कि यार क्या किस मुसीबत में पड़ गए हैं, एक जैसी शक्लें, और लोग किस तरह से आप लोगों को लेते हैं? कभी बाज़ार में कोई मज़े का वाक़या हुआ कि किसी को आपने पैसे आपने दे दिए हो, आप धोखे में दोबारा दे आई हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि जैसे आप जहाँ जाते हो किसी न्यू प्लेस में जिसका नहीं पता होता लोगों को, तो वो फिर आपको काफ़ी मुड़ के या आपको गौर गौर से देखते हैं। शुरू में होता था पर अब आदत हो गई है। लेकिन किसी दुकानदार के साथ कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो कि आपने पैसे दे दिए हो, आपने धोखे में दोबारा पैसे दे दिए हो? हाँ, बचपन में ऐसे हुआ था कि मैं लेने गई थी एक बार शॉप पे, चीज़ लेने गई थी तो मैंने पैसे दे दिए थे और मैंने चीज़ भी ले ली और मैं चली गई, और ये उसके बाद गई दोबारा तो वो कहते हैं अभी तो तुम होके गई हो, चीज़ लेके गई हो। तो इस चीज़ सेट के नहीं, वो मेरी सिस्टर है और मैं जो हूँ वो और हूँ अब। तो नज़रों का धोखा किस किस को होता है? काफ़ी लोगों को हो जाता है। कोई आपको आप समझ के बात कर रहा हो और इनको आप समझ के बात कर रहा हो। ऐसा तो बहुत बार होता है। जैसे हम लोगों के यूजुअली इनका फ़ोन पे इनके मैसेजेस मेरे फ़ोन पे आ जाते हैं या मेरे मैसेजेस इनके फ़ोन पे चले जाते हैं कि हमने दोनों का ही नंबर दिया होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि मैं अमारा बन के बात कर लेती हूँ अमारा के फ्रेंड से और अमारा मैं बन के बात कर लेती हैं हमारा। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरी BSc इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है।
ओके, दोनों की सेम है। हाँ जी। पेपर्स आप लोग जब देते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक ने छुट्टी कर ली और उसने दूसरी ने जाके आपकी जगह पे पेपर दे दिया हो? ऐसा नहीं हुआ। सेम डेट शीट? सेम डेट शीट, इवन के हमारे बोर्ड में भी इस तरह से होते थे कि एक बार ऐसे हुआ था कि जो प्रैक्टिकल्स थे ना वो डिफरेंट थे, कि मेरा इसका मॉर्निंग में था और मेरा इवनिंग में था। तो अक्सर एक प्रैक्टिकल में हमने ऐसे किया था कि मुझे नहीं आता था, मैंने नहीं याद किया, तो मैंने इसको कहा कि तुम मेरी जगह जाके दे आओ प्रैक्टिकल। तो आप लोग तैयारी कैसे करते हो? हम लोग साथ साथ बैठ के कर लेते हैं। जैसे ऐसा होता है कि आधे नोट्स पे बना लेती हूँ, आधे ये बना लेती है, बाद में हम शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से। अच्छा, तो ये भी होता है। इसका मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि जो आप सोच रही हो वो आप भी सोच सकती हो। हाँ जी। कुकिंग कौन करता है घर पे? कुकिंग हम दोनों ही कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं ऐसे। जैसे एक टाइम पे अगर मैं कुकिंग करूँगी तो नेक्स्ट टाइम पे ये करेंगी। सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? सबसे अच्छा मेरी मदर ही बनाती हैं। तो हम शक्ल में कभी ये नहीं हुआ कि मामा ने आपको कोई काम कहा हो और उसके धोखे पे आपको कह दिया कि जाके फलाना काम करके आओ? नहीं, कितनी ऐसा बार होता क्या है कि डांट पड़ जाती है कि मैंने अभी आपको ये काम कहा था और आप अभी तक गए नहीं हो, तो मैं मामा को कहती हूँ कि मामा आपने तो मुझे कहा ही नहीं है, तो आपने दूसरे को कहा था वो। तो बचपन में कभी ऐसा हुआ हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि जिसके ऊपर आपको दोनों को कोई डांट पिटी हो, या एक ही बंदे को एक ही की वजह से डांट पिटी हो बार बार? ऐसे होते कि इस तरह से हुआ कि ये शरारत कर रही थी तो मेरे फादर इसको मना कर रहे थे, तो ये बाहर चली गई। मैं आई तो पहली बार मैं पहले मार खा चुकी थी, मैं दोबारा वापस आई तो मुझे ही दोबारा मारपीट की। अक्सर ऐसे होता था। फिर जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मा को शुरू में पता नहीं लगता था कि कौन सी हमारा है और कौन सी माँ हम है, तो मेरी मम्मा ने एक ही बार में दोनों को दूध पिला दिया और बाद में मम्मा को पता ही नहीं चला कि एक बंदा भूखा रह गया। फिर बाद में मम्मा को याद आया, कहती हैं ओहो मैं तो एक ही बंदे को 2 बार दूध पिला दिया। मतलब कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते रहे हैं। और अभी रिसेंट कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ होगा जिसमें आप दोनों परेशान हो गए कि यार ये क्या हो रहा है? नहीं, रिसेंट तो नहीं है, क्योंकि मेरा जो भाई है वो मोस्टली नहीं पहचानता मुझे, तो वो फिर पहले आवाज़ देता है। अगर आवाज़ मैं बोलूँ तो कहता अच्छा है तुम हमारा हो, फिर माँ हमको आवाज़ देगा कि ये है वो, मतलब मेरी आवाज़ से पहचानता है। मतलब कि हम शक्ल होने का इतना फ़ायदा है कि अब घर वाले भी कन्फ्यूजन में, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में आप कैसे सर्वाइव करते हो? इंस्टीट्यूट में अक्सर ऐसे होता है कि मेरी फ्रेंड्स इससे बात करके ये मैं समझ के इससे बात कर लेती हैं, फिर कहती है ओहो, जब ये बताती है कहती है ओहो उसको बुला के लाओ। अच्छा, ऐसे भी हुआ एक दफ़ा मैं क्लास में थी, ऊपर सर ने असाइनमेंट के लिए भेजा हुआ था, मैं ऊपर क्लास में थी तो हमारा नीचे बैठी हुई थी। अब सर नीचे आए तो इसको डांट रहे हैं कि मैंने तुम्हें असाइनमेंट के लिए भेजा हुआ था, तुम यहाँ बैठी हुई हो। इसने कहा सर मैं हमारा हूँ, माम नहीं हूँ। आप लोगों के जब एडमिशन्स किए हैं मैट्रिक के, उसमें क्या प्रॉब्लम आपको कभी कोई फेस करनी पड़ी? हाँ जी, वो ये होता था कि हम लोगों का एक का बाई हैंड किया था और एक का कंप्यूटराइज किया था, कि जब हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते थे तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता था, तो वो नेम चेंज करके कह देता था कि ये दोनों सेम ही पर्सन है, इसका डाटा ऑलरेडी एंटर हो चुका है। तो आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी नेली सेम ही है। जब हम नादरा गए थे अपना आईडी कार्ड बनवाने तो उसमें काफ़ी इशू हुआ था कि वो कह रहे थे कि आप जो है वो प्रूफ पेश करें कि ये डिफरेंट बंदा है और ये डिफरेंट है, तो वो डुप्लीकेट कर देता था, डुप कर देता था कि ये जो है ऑलरेडी इस बंदे का बन चुका है। तो फिर वो 5 इयर्स के बाद कहीं जाके उन्होंने पिक्चर्स लिए कि ये डिफरेंट है दोनों के साथ साथ, कि ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, फिर जाके कहीं आईडी कार्ड पे आई गेस वहाँ पे कोई निशानी भी पूछते हैं कि आपकी कौन सी दूसरी निशानी जिससे हम आपको पहचान सकते हैं, तो उसमें आप लोगों ने अपना आइडेंटिटी प्रूफ क्या दिया? नहीं, उसमें वो उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं ना, अगर अच्छा। पूछा होता तो हो जाता, लेकिन बेसिकली जो उन्होंने ट्रैकिंग आईडी नंबर दिया हुआ था ना, वो एक ही नंबर था हमारा, इस वजह से वो ये भी मसला था। और दूसरे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो हमारे तकरीबन सेम हैं, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते थे। कंप्यूटर डिफ्रेंशिएट नहीं करता था, वो ये कह देता था कि ये दोनों एक ही पर्सन है। तो फिर किसी ट्विन से शादी करने का इरादा है या वैसे ही? ये डिपेंड तो अल्लाह ताला पे करता है, लेकिन कोशिश तो यही है कि कोई ट्विन ही मिल जाए। तो फिर अपील कर दो, शायद कोई ट्विन्स आपको अप्रोच कर ही ले। ये दोनों बहनें ठीक है, दोनों हम शक्ल भी हैं और ये चाहती हैं कि अगर इनकी शादियां कल को हों तो वो किसी ट्विन ब्रदर से ही हों और ये दोनों एक ही घर में जाएं। अब ये ना हो कि उस दिन भी कोई कन्फ्यूजन पैदा हो जाए।